बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मिर्ज़ा एहतशामुल्लाह। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत दिगर गूं सूरत हाल से नबरदाज़मा है, दो चार है। और इस मुश्किल वक्त में या ऐसे मुश्किल वक्त में हमेशा हमारे बरादर इस्लामिक मुल्क यानी सऊदी अरब ने हमें हमेशा हमारा साथ दिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीरत म्यूज़ियम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया है सऊदी अरब ने दिल खोल कर साथ दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम कर रहा है और ये एक मुसलमा हकीकत है कि सऊदी अरब की जानिब से हमें जो माली फ़वाइद हैं वो मिलते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे रिजर्व्स में भी जो उनके पैसे पड़े रहे 3 अरब गालिबन थे डॉलर्स, तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ और अभी फिर वही सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का जो एहसान है उसका इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरत म्यूज़ियम का जो क़याम है वो एक अजीम मंसूबा है जो मनफी और इस्लामोफोबिया के प्रोपेगेंडे का जवाब मुहैया करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता इस्लामी यानी राब्ता आलमी इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया में इस्लाम का असल तशख़्ख़ुस उजागर करने पर सेक्रेटरी जनरल की खिदमत को सराहा। कहा, उम्मत मुस्लिमा के माबैन इत्तेहाद और यगानगत पूरी दुनिया में अमन, बर्दाश्त और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने में राब्ता इस्लामी का किरदार काबिल तारीफ़ है। एक खबर जो बड़ी अफसोसनाक खबर है और ये दहशतगर्दी से जुड़ी है। और पाकिस्तान दहशतगर्दी से अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें कीमती जानों का जो है वो नुकसान भी उठाया है और साथ ही साथ अरबों डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को भी भुगतना पड़ा और पाकिस्तान अभी तक इन्हीं नुकसानात का अजाला करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नौशकी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 9 अफराद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कोयटा में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की, जबकि नमाज जनाजा के बाद मैयतें कोयटा के आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दी गई। इन तमाम अफराद को गुज़िश्ता रात नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने बस से उतार कर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के हुकूमत अज़म का यादा करते हैं, यानी कि हुकूमती अज़म का यादा करते हैं और इस अफसोसनाक वाक़े यानी नौशकी वाक़े की मजम्मत करते हैं। अफसोसनाक वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस भी करते हैं। लवाक़ीन से ताज़ियत की, सब्र जमील की दुआ की, लेकिन शोदाए नौशकी के मुक़द्दस खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि बतौर बलोच इस कत्ल व गारतगरी पर शर्मिंदा हूँ। दहशतगर्दों को बलोच नहीं दहशतगर्द कहा जाए। मासूम पाकिस्तानियों का खून माफ नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। रियासत की रिट हर सूरत बहाल की जाएगी। रास्तों और मुसाफिरों की हर सूरत हिफाजत की जाएगी, यकीनी बनाई जाएगी। इसे अगर आप सी पैक के तनाजुर में देखें तो गलत नहीं होगा। सी पैक नाजरीन पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो दुश्मन की आंखों को खटकता है। क्यों? क्योंकि आप IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर जो इन सेहूनी लोगों के इदारे हैं आप उनके मोहताज हैं और आप उस मोहताजी से निकलना चाहते हैं। आप हाथ पांव मारते हैं, कभी रशिया से बात करते हैं, कभी चाइना के साथ ताल्लुकात आप अपने दुरुस्त करते हैं या फिर उनको मजीद मजबूत करते हैं, तो इन्हें ये हजम नहीं होता। और बलोचिस्तान में जो सी पैक चलने जा रहा है, जो गवादर का काम यानी कि गवादर पोर्ट का काम है वो शुरू हो चुका है, यानी कि उसने अब आउटपुट देना शुरू कर दी है और एक बहुत ज़बरदस्त इसे बेल्ट रोड कहा जाए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बेल्ट रोड है अगर आप अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए बात करें। क्योंकि अगर आप अमेरिका के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे तो डेफिनेटली फिर ये उनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर चाइना के साथ पिंग डालेगा या पिंगें बढ़ाएगा तो पाकिस्तान की भी इकोनॉमी ठीक होगी, चाइना की भी बचत होगी, तो ओवरऑल उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। पाकिस्तान भी अपने पैरों पर खड़ा होगा तो हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी तो फिर हम उनके मर्जी के फैसले नहीं करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जनाब। इसलिए जो लोग हैं, जो शोहदा हैं जिन्हें गुज़श्ता रात नामालूम मुसल्लह अफराद ने बस से उतारा, उसके बाद उनकी शनाख्त की, उनके ID कार्ड्स देखे, उनकी आइडेंटिटीज़ देखी और फायरिंग के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, सोचा समझा मंसूबा है। इससे हम पहले भी नबरदाज़मा रहे हैं, पहले भी बचते रहे हैं और एक बार फिर हमें इस मुश्किल का सामना है, क्योंकि डेफिनेटली जब इस तरह से एक प्री प्लान्ड काम किया जाता है। लेकिन इस बात पे एक तारीफ बनती है पाकिस्तानियों की, क्योंकि पिछले 20-30 साल से जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने देखी उसमें
शुरुआत में जब सोवियत यूनियन के बाद हालात हुए तो यानी उसके टूटने के बाद जब रशिया बना और दीगर रियासतें बनी, उसके बाद जो हालात दुनिया ने देखे उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के फितनों में इन्वॉल्व किए गए, जिसमें फ़िरक़ावारियत भी थी, लसानियत भी थी और नस्ली इम्तियाज़ और वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त जितना नुकसान पाकिस्तान उठा चुका है, उसके बाद अब ऐसा लगता है कि लोगों को इस बात की समझ में आ गई है कि हमारे साथ कोई गेम कर रहा है, और वो भी कोई और नहीं, पड़ोसी मुल्क भारत कर रहा है, जिसके वाज़ेह अज़ाइम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल ठीक नहीं होने देना, और अगर हो रही है तो उसको ख़राब करना है। कुलभूषण यादव की एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है। वो कारोबारी की सूरत में यहाँ पर बैठा था, तो यकीनी तौर पर वो यहाँ पर कारोबार को भी नज़र रख रहा था, और कारोबार को ख़राब करना ही कराची या फिर बलूचिस्तान में बैठकर जो ऑपरेट कर रहा था, तो वो कारोबार को ख़राब करके ओवरऑल आपकी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा रहा था, और उसके लिए वो दहशत गर्दी या खुद कुछ बम धमाके करवाता फिरता था, और ये सबूत है हमारे पास मौजूद। अब इन सबूतों का हमने क्या करना है, इसे आलमी अदालत इंसाफ में ले जाना है, और उसके बाद क्या स्टेप्स होंगे, ये तो उन इदारों का काम है जो बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और इसी वजह से दुश्मन को उनके ये काम पसंद नहीं आते, और वो फिर इस किस्म की बुज़दिलाना हरकतें करते हैं, शर्मनाक हरकतें करते हैं। ये BLA के हवाले से कहा जा रहा है, बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला किया गया है। तो बहरहाल इस पर तहकीकात भी होंगी, और जो मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला कहते हैं कि हम इसका बदला लेंगे और इस मुक़द्दस खून का बदला लिया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, दहशत गर्दी की एक बार फिर लहर तेज होती दिखाई दे रही है। बुनेर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, मकामी लोगों और पुलिस के ओहदेदारान ने शिरकत की। लांस हवालदार मुदस्सिर महमूद शहीद और लांस नायक हसीब जावेद का जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया है, और अब वज़ीर आज़म ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बुनेर में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई की है। कहा, बुनेर में पाक फौज के बहादुर जवानों ने अपनी पेशावराना महारत से मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम हासिल किया। मट्टी के बेटों की लाजवाल कुर्बानियां पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। नो डाउट एट ऑल, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के इदारों ने और उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान की खातिर अपने मफादात को होल्ड पर रखते हैं, उनकी कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। हमें अपने काम को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हमें अपने मकसद को, अपनी दुनिया में मौजूदगी को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जिसे इकबाल ने कहा है, खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो मशरिक़ कहाँ है, मशरिक़ में क्या क्या है, इस पे आप गौर करें और कमेंट्स में हमें बताएं। हम आपके कमेंट्स के मुंतज़िर रहेंगे, और ये भी बताइएगा कि हम आपसे जो ख़बरें शेयर कर रहे हैं, क्या उससे आप इन्फॉर्म होते हैं और आपको उससे कोई फ़ायदा हो रहा है अपना नुक्ता नज़र बिल्ड करने में। तो हम उस हवाले से आपकी तजावीज़ को भी ज़ेर गौर रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो इल्म आप तक पहुँच रहा है, जो मालूमात आप तक पहुँच रही हैं, वो दूसरों तक भी पहुँचती रहें। मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबान।